Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 एंड चैप्टर नंबर 14। हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.2 डिस्कस कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सर्टेन सिटी फॉर द मंथ ऑफ 30 डेज वॉज एज फॉलोज। इसका मतलब 30 दिन का जो ह्यूमिडिटी रेट है वो हमें गिवन है। ह्यूमिडिटी मतलब हुम्मस, हम लोग बोलते हैं ना आज बहुत हुम्मस है, बहुत चिपचिपा मौसम है, ह्यूमिडिटी है। सो ह्यूमिडिटी मतलब एक दिन की ह्यूमिडिटी गिवन है हमें 30 डेज़ का। सो 98.1, 98.6, 99.2, इसका मतलब ये अलग अलग दिन का डाटा आप लोगों को गिवन है। सो नंबर 1 पे उन्होंने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास 84 to 86, 86 to 88। अब हमें क्या बनाना है, एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सो सबसे पहले आप इसके बारे में हल्का फुल्का इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस द डाटा गिवन इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है। किस तरह से, 30 डेज़ का डाटा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 30 डेज़ का डाटा है। सो हमें क्या करना है, छोटे छोटे क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि 84 से 86 और 86 से 88 बनाना है। अगर ये गिवन ना हो तो आप अपनी मर्जी से 5-5 की क्लास इंटरवल लेकर भी आप बना सकते हो क्लास। सो इन्होंने स्पेशल बोला कि 2-2 का इंटरवल लेना है। सो हम लोग बना रहे हैं टेबल। क्लास साइज़ कितना है आपका 2, क्योंकि 86 में से 84 निकाल दो तो कितना बच गया 2, 88 में से 86 निकाल दो अगेन बच गया 2, 90 में से 88 निकाल दो अगेन बच गया 2। इसका मतलब आपकी क्लास का जो साइज़ है, क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो कितना है 2। नाउ द डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। सो इस तरीके का हम एक टेबल बनाएंगे। सो फर्स्ट कॉलम में आप लोग देख पा रहे हो हम लोग ने क्या लिखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। इसका मतलब ह्यूमिडिटी लिखी है। सो स्टार्ट कहाँ से करना है, 84 से, 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से लेकर 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। सो हर क्लास इंटरवल में आप लोग देख पा रहे हो कि सब में डिफरेंस कितना है, 2-2 का है। अब हमें क्या लिखना है, फ्रिक्वेंसी लिखनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्वेंसी 86 से लेकर 84 से लेकर 86 तक लिखना है। इसका क्या मतलब है, 84 से लेकर आपने 85.9 तक लिखना है। 86 को नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे। अगर कहीं पर 86 आ जाए तो इस वाली क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे। यहाँ तक हमने कहाँ तक करना है, 85.9 तक हमने ह्यूमिडिटी चेक करनी है। सो चलिए अपना टेबल देखते हैं। टेबल के अंदर अब ध्यान से देखिए, 84 से लेकर, पहले तो 84 ध्यान से देखिए, ये रहा 84.9। नेक्स्ट देखिए 84 या 85 आपको कहीं पे दिख रहा है। सो सिर्फ एक नंबर है 84.9। इसका मतलब 84 से लेकर 86 तक आपके पास कितने नंबर है, 1 नंबर। सो यहाँ पर हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार इस पेज पर ना आना पड़े। सेकंड नंबर कौन था, 86 से लेकर 88 तक। सो हमें कौन कौन से नंबर देखने, 86 और 87। सो ध्यान से अपना टेबल अगेन देखिए, हमें चाहिए 86 और 87, ठीक है जी। सो ध्यान से देखते जाइए। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक नंबर है। सो हम लोग टेबल के अंदर क्या लिख रहे हैं, 84 से लेके 86 तक 1 फ्रिक्वेंसी, 86 से लेके 88 तक 1 फ्रिक्वेंसी। सिमिलरली 88 से लेकर 90 तक देखिए आपके पास कितनी फ्रिक्वेंसी है, कहाँ से, 89 से लेकर 88 से लेकर 90 तक। सो 88 एंड 89 ये दोनों देखेंगे। सो ये रहा 89। सो आगे देखिए कोई नंबर 88 या 89 वाला कोई और नंबर नहीं है, ये रहा 89। सो लास्ट में भी पढ़ा है 89। सो ये आपके 2 नंबर है। सो अगला नंबर क्या हो गया आपके पास, 1 1। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, 2। नेक्स्ट हमने देखना है 90 से लेकर 92 तक। सो हम लोग काउंट करेंगे 90 और 91 को, 92 तो बीच में काउंट नहीं करना। सो देखना किसको है, 89 और 90 को। सो ध्यान से देखना 89 और 90 को, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए आपका।
सो 89 से लेकर 92 तक। सो ये रहे आपके 2 नंबर्स। इसका मतलब नेक्स्ट आपका नंबर कौन सा आ गया, 2। सो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 1 1 2 2। सो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आ गया 92 से लेकर 94 तक आपने देखना है, लेकिन इसमें 94 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 92 एंड 93 को देखना है। सो 92 और 93 को देखेंगे, 92 या फिर 93 को। ठीक है जी, 92 और 93 को ध्यान से देखते जाओ। ये रहा 93, 92 और 93 को देखना है। सो आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, एक बचे ये भी रहा। सो ध्यान से इसके नंबर्स चेक करने हैं। सो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब नेक्स्ट वाला नंबर आपके पास कितना आ गया, 7। सो फर्स्ट नंबर क्या था, 1 1 2 2। अब हमारे पास नंबर कितना आ गया, 7। अब 94 से लेकर 96 तक देखना है। 96 बीच में काउंट नहीं करना। इसका मतलब सिर्फ 94 या फिर 95 वाली टर्म्स देखनी है। सो 94 और 95 वाली टर्म देख, 94 95। सो बोलते जाओ 94 95। ठीक है, 94 95, या तो 94 होना चाहिए या फिर 95 होना चाहिए। सो ये वाले आपकी डिजिट्स हैं, ये वाले नंबर्स हैं। सो काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर आपके पास कितना आ गया, 6। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6। क्लियर हो गया, 1 1 2 2 7 6। क्लियर हो गया इतना। अब देखेंगे 96 से लेकर 98 तक, लेकिन 98 को बीच में काउंट नहीं करना। सो कौन से नंबर देखेंगे, 96 या फिर 97। अब बोलते जाओ 96 एंड 97, 96 एंड 97, 96 97, 96 और 97। सो बोलते जाओ 96 97, जहाँ पे भी दिखे उसको मार्क कर दो। सो अब काउंट कर लो आपके पास नंबर कितने हैं, 96 से लेकर 97। ये लास्ट में भी आपके पास एक नंबर है। सो काउंट कर लो अब, 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 7। सो लास्ट में यहाँ पे भी आपके पास कितना आ गया, 7। अब लास्ट क्या बचा, 98 से लेकर 100 तक। सो 100 हमारे पास नंबर ही नहीं है। सो 98 और 99 को ही देखना है। सो 98 और 99 को ही देखना है, 98 99। सो बोलते जाओ 98 99, कहीं पे आपको दिख रहा है 98। ठीक है, सो ये रहे, मैंने सारे नंबर चेक कर लिए, मतलब 4 नंबर्स आए, 1 2 3 4। सो टोटल नंबर्स कितने आए हमारे पास, 4। सो लास्ट में कितना आ गया, 4। सो शुरू से शुरू करते हैं, 1 1 2 2 7 6। नेक्स्ट आपका नंबर कितना था, 7 4। अब इन सब को काउंट करके देख लो आपके नंबर कितने हैं, 1 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 7 13 13 + 6 कितना हो जाएगा, 19 19 + 20 19 + 7 कितना हो जाएगा, 26 26 + 4 कितना हो गया आपका, 30। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज एक मंथ में कितने थे, 30। इसका मतलब ये वाली फ्रिक्वेंसी सारी की सारी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात। सो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि सबसे ये जो मंथ आप देख पा रहे हो ह्यूमिडिटी वाला, ये किस मंथ की बात हो रही है। अब याद रखना, जिस मौसम में बरसात होगी ह्यूमिडिटी तभी ज़्यादा होगी। अगर आप मेरा लेक्चर जुलाई या अगस्त महीने के बीच में सुन रहे हैं तो आपके यहाँ जो मौसम होगा, अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं, हरियाणा या यूपी के स्टूडेंट हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, या दिल्ली के चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं। सो अभी जो मौसम चल रहा है जुलाई या अगस्त का जो मौसम है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है। सो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा कि जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तब कौन सा सीज़न है, रेनी सीज़न। क्लियर हो गया। सो सेकंड का आंसर हम लोग लिखेंगे, द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई इन अ गिवन डाटा सिंस द ह्यूमिडिटी इज़ ऑब्जर्व टू अ हाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। या आप सिंपल भी लिख सकते हो, दिस ह्यूमिडिटी रेट इज़ वेरी हाई, सो
सीज़न इज़ रेनी सीज़न, या सिर्फ रेनी सीज़न भी लिख कर आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ द डाटा। अब रेंज कितनी है, रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी टर्म माइनस सबसे छोटी टर्म। अब अपना टेबल निकालो इस तरह से, सबसे बड़ी टर्म आपको टेबल के अंदर कौन सी दिख रही है, 92.2, ठीक है। अब सबसे छोटी टर्म देख लीजिए आपको कौन सी दिख रही है। सो ध्यान से देख लीजिए 90। अब सबसे छोटा नंबर आपको टेबल के अंदर कौन सा दिखाई दे रहा है, सो दैट इज़ 84.9। सो 84 सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर कोई और नहीं है। इसका मतलब सबसे बड़ी टर्म में हम लोग सबसे छोटी टर्म को माइनस कर रहे हैं, सो हमारी रेंज आ जाएगी। सो रेंज का आंसर कितना होगा, सबसे बड़ी टर्म 99.2 माइनस मिनिमम टर्म सबसे छोटी टर्म 84.9, सो 14.3 इज़ आर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। सो दिस इज़ आर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।